नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अकॉर्डिंगली आप लोग कौन कौन से बच्चे स्टेट वाइज किस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए यूपी का बच्चा है तो उसको कहाँ पे पास पड़ेगा, कौन से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पास पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर का बच्चा है उसको कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पास पड़ेगा। फॉर्म में 3 ऑप्शन होते हैं, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा सेंटर डालना है, सेकंड प्रायोरिटी में कौन सा सेंटर डालना है। आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2021 और 2022 के जो एग्जाम सेंटर आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। जो 2022 का फॉर्म निकलेगा उसमें भी आपका प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल की। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिए कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। सवाल ये आता है कि वहां पे कौन कौन सा, अब जैसे मान लीजिए कोई हिमाचल का बच्चा है ना, कोई हिमाचल प्रदेश का बच्चा है, शिमला या शिमला के आसपास का बच्चा है, तो वहां से उसको करीब करीब 45 किलोमीटर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल पड़ेगा और 2 घंटे का समय शिमला से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल जाने में लगेगा। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जम्मू एंड कश्मीर। अब मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है वो जम्मू एंड कश्मीर का है, उसको पास में सबसे पास में कौन सा पड़ेगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, उसको सबसे पास में पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि सर जम्मू एंड कश्मीर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से कितने किलोमीटर पड़ेगा, तो ये करीब 550 किलोमीटर है। और आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल पहुंचने में, वहां पे एग्जाम सेंटर पे जाने में आपको करीब करीब 13 घंटे का समय लगेगा। तीसरे नंबर पे आता है पंजाब। अगर कोई बच्चा हमारा पंजाब से है, लुधियाना, जालंधर, मोगा, पटियाला, राजपुरा, ठीक है जी, सरहिंद, तो उस बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल पंजाब में पहुंचने में, पंजाब से हिमाचल प्रदेश में पहुंचने में करीब करीब 6 घंटे का समय लगेगा। 300 किलोमीटर है। ठीक है, तो बहुत पास में है। हिमाचल प्रदेश जो आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल है, वहां से शिमला, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड आपका चौथे नंबर पे आता है। जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे आते हैं, सर उत्तराखंड के बच्चे कहाँ पे फॉर्म भरे, तो सबसे फर्स्ट चॉइस आपको डालना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल। ठीक है, क्यों डालना है, क्योंकि वहां से पास में पड़ेगा। कल को आपका बच्चा बीमार हो गया, पीटीएम हो रही है, आपको बच्चे से मिलने जाना है, घर परिवार में कोई शादी पड़ गई है, कोई दिक्कत आ गई है, तो ऐसे केस में स्कूल जो है वो आपका पास में होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो उत्तराखंड से, ध्यान से समझिए, आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल जो है करीब 400 किलोमीटर है। ठीक है, और आप मोटा मोटा मान के चलो कि करीब करीब 12 घंटे का रास्ता है। मोटा मोटा बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली, तो आप इसमें प्लस माइनस 1 आवर कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें दिल्ली की, सवाल यह आता है कि सब दिल्ली वाले बच्चे, दिल्ली वालों को सबसे पास में पड़ेगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, करीब 345 किलोमीटर पड़ेगा, 7 घंटे का रास्ता है। यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल के लिए कौन, आपको ये जरूरी नहीं कि आपको यही अप्लाई करना है, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये वीडियो मैंने आपको एक आइडिया लेने के लिए बनाया है, ताकि हमारे पेरेंट्स को समझ में आ जाए, एक आइडिया लग जाए कि स्टेट वाइज हम किस मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई करें। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल के लिए जो हिमाचल प्रदेश के बच्चे वो अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब के बच्चों को काफी पास में पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को काफी पास पड़ता है, उत्तराखंड के बच्चों को काफी पास पड़ता है, और दिल्ली वालों के लिए काफी पास पड़ जाता है। अब दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर। ठीक है जी, अब देखो यहां से अजमेर वालों के पास में कौन सा पड़ेगा, दिल्ली बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो दिल्ली वाला जो बच्चा है वो चैल में भी अप्लाई कर सकता है, अजमेर में भी अप्लाई कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, बच्चे की कॉल है, पेरेंट्स की कॉल है। अब दिल्ली से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर जो कि आपका राजस्थान में है, कितना पड़ता है जी, 400 किलोमीटर, यानी करीब करीब 7 घंटे का समय लगता है। दूसरे नंबर पे आता है जो बच्चे जयपुर या जयपुर के आसपास से बिलोंग करते हैं, करीब 130 किलोमीटर है, और करीब सिर्फ 2.5 घंटे का समय। सोचो, यानी आरएमएस अजमेर, अगर आपको एग्जाम सेंटर डालना है, अगर आप जयपुर या जयपुर के आसपास से बिलोंग करते हैं, तो आप बड़े आराम से 2.5 घंटे का समय। तीसरे नंबर पे आता है हरियाणा वाले जो बच्चे, हरियाणा से भी बच्चा अप्लाई कर सकता है आरएमएस अजमेर में, 450 किलोमीटर, 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो आपको देखना है, मैंने आपको आइडिया लेने के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि हमारे पास लगातार पेरेंट्स को दिक्कत आती है, उनको नई नॉलेज है, उनको नहीं पता है, तो मैं ऐसी ऐसी ऊटपटांग वीडियोस बनाता रहता हूँ, जैसी कॉल्स आती है, जिस हिसाब से मेरे बच्चों को, मेरे पेरेंट्स को समझ में आ जाए,
तैयारी आप कहीं से भी करवाइए, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आप कॉल करके अपनी काउंसलिंग जरूर करवाएं, ताकि आपको दिक्कत ना आए, फॉर्म में गड़बड़ी ना हो जाए। अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो 7419999228 पर कॉल कर दो। आपको मैं बता दूं, आपका फॉर्म हम बिल्कुल फ्री में भर देंगे। आपको हम 300 रुपए का सैंपल पेपर, जिसमें 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और 5 सैनिक स्कूल के सॉल्ट सैंपल पेपर है, 300 रुपए का हम आपको बिल्कुल फ्री दे देंगे। समझ में आ रही बात? इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, आपको हम लोग जूम पे ऑनलाइन क्लासेस भी फ्री दे देंगे। उसमें आपको ऑल्टरनेटिव क्लास लगता है, एक दिन मैथ्स एक दिन इंग्लिश, तो हमने कुछ फ्री क्लासेस भी रखा है। बाकी देखो, जो लोग कंफर्टेबल हैं, जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, उनके लिए तो हमारा 15 बुक्स का सेट है, प्रॉपर बैच है, इवनिंग क्लासेस हैं, स्कूल भी आपका ओपन हो चुका है, तो वो लोग कंजूसी ना करें, वो लोग गड़बड़ ना करें, है ना। इसके बाद आरएमएस अजमेर में गुजरात के बच्चे भी एडमिशन करवा सकते हैं। 700 किलोमीटर है, करीब 12 घंटे का समय लगता है। छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए भी है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बच्चों को करीब 900 किलोमीटर पड़ता है, यानी करीब करीब अगर वो बस में ट्रेन में आते हैं तो 17 घंटे का समय लगता है। अगर हम लोग उड़ीसा के बच्चों की बात करें, तो जो बच्चे आपके उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उनको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर कितना पड़ेगा, 1300 किलोमीटर, यानी करीब 26 घंटे का समय, यानी मोटा मोटा एक दिन आने में आपको पूरा समय लगेगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर पहुंचने में। तो ये मैंने आइडिया लेने के लिए बनाया। ऐसे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की, ठीक है जी, धौलपुर की हमने मैप भी लगा दिया है, जिससे आपको आइडिया लग जाए, मैप में देख करके आप समझ सकते हैं कि भाई कितना दूर है, कौन सा पास में है, कौन सा स्टेट दूर है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जितने भी नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, यानी आपका मिजोरम, सिक्किम, आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे जितने भी स्टेट हैं, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है जी, जो हमारी 7 सिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, उन सभी लोगों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर का ही फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पास में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर ही पड़ेगा, ठीक है जी। अगला दूसरे नंबर पे आता है यूपी के जो बच्चे हैं, यूपी वाले बच्चों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर काफी पास में पड़ेगा, 550 किलोमीटर है, करीब करीब 8 घंटे का समय लगेगा, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश के जो भी बच्चे हैं, 550 किलोमीटर है, करीब 9 घंटे का समय मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में लगेगा, तो काफी पास में है। 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ आपके पास, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ हमारे पास 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, तो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि नहीं नहीं सर हम यहाँ नहीं करेंगे, वहां करेंगे, वहां नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, आप हमेशा परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, एक काउंसलिंग करने के लिए बनाया जा रहा है। चौथे नंबर पे आता है बिहार का बच्चा। बिहार के बच्चों को भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बिहार से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर का जो सफर है वो करीब 1000 किलोमीटर, यानी करीब करीब 18 घंटे का समय लगता है। 500 किलोमीटर में 8 घंटे का समय, तो 1000 किलोमीटर पे 18 घंटे का समय, सिंपल। पांचवें नंबर पे झारखंड के बच्चे आते हैं। झारखंड के बच्चों को आरएमएस धौलपुर में अप्लाई करना चाहिए, 1100 किलोमीटर है, ठीक है, और समय जो है करीब करीब 19 घंटे का समय लगता है। वेस्ट बंगाल के बच्चों को सबसे पास राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर पड़ता है, 1200 किलोमीटर पड़ जाता है 6वें नंबर पे, और टाइम जो है वो करीब करीब 23 घंटे का समय लगता है। तो वीडियो के बीच में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में तेज है, आपका लड़का या लड़की पढ़ने में अच्छा है, उसके स्कूल में 70% 80% मार्क्स आते हैं, पढ़ने में अच्छा है, तो आप हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दिलवाइए। जैसे आपको अच्छे बच्चे चाहिए, स्कूल को भी अच्छे बच्चे चाहिए, स्कूल को भी अच्छे अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, हम उनका स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है। अगर आपका बच्चा टेस्ट और इंटरव्यू को क्लियर कर देता है, तो आपके बच्चे को हमारे विद्यालय में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो आपको सिर्फ एडमिशन फीस 20,000 रुपीज पे करना है। बाकी आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस,
सब कुछ आपका इंक्लूडेड रहेगा। जैसे बाकी बच्चे 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं, आपको नहीं देना है। आपको कितना देना है? सिर्फ एडमिशन फीस 20,000 रुपीज देना है। बाकी आपका बच्चा पूरे 1 साल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्कूल में पढ़ाई करेगा। और अगर उसको दोबारा से स्कॉलरशिप लेना है तो अगले साल फिर से टेस्ट होगा, दोबारा से उस टेस्ट के लिए आपको बैठना पड़ेगा और आपको टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है और क्लियर करना है। अगर आपका बच्चा हर साल पेपर क्लियर करता है तो आपके बच्चे को हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है जी। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज कर दो। ठीक है, मैं और मेरी टीम मिलकर के आपकी मदद करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका बच्चा 2022 में कितने फॉर्म भर सकता है। 3 फॉर्म, 4 फॉर्म, 5 फॉर्म, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। और अभी जो फॉर्म निकला हुआ है 2021 वाला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 20 अगस्त है और इसका जो एग्जाम है वो अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। डेट अभी कंफर्म नहीं है तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है जी। कौन सी वेबसाइट नहीं खुल रही है? एक पेरेंट्स ने मैसेज किया है साइट नहीं खुल रही है। कौन सी साइट नहीं खुल रही है वो बताइए। वीडियो को ध्यान से देखो, पता लग जाएगा हरियाणा के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, पंजाब के लिए। तीसरे नंबर पे आता है हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव, चौथे नंबर पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव। ठीक है, ये कर्नाटक में है। अब सवाल ये आता है कि सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव कर्नाटक के लिए कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किस स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है? तो सबसे पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र का बच्चा। ठीक है, महाराष्ट्र से कर्नाटक जो है वो करीब 600 किलोमीटर का सफर है और करीब करीब 11 घंटे का समय लगता है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आता है तेलंगाना। तेलंगाना जो है कर्नाटक और तेलंगाना जो है बहुत पास पास में है, करीब 650 किलोमीटर का सफर है और करीब करीब 13 घंटे का समय लगता है। तो बेलगांव में महाराष्ट्र का बच्चा अप्लाई करेगा, तेलंगाना का बच्चा अप्लाई करेगा। तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी बिल्कुल पड़ोस में ही है। ठीक है जी। ये सारे पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, दमन दीव, दादर और नगर हवेली, गोवा, ये सारे बिल्कुल किसके पास में है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव, कर्नाटक के बिल्कुल पास में है। तो जो बच्चे हमारे दमन दीव और दादर और नगर हवेली वाले, उनके बिल्कुल पास में पड़ता है, 650 किलोमीटर है और करीब 11 घंटे का समय वहां पे पहुंचने में आपको लग जाएगा। 5वें नंबर पे आता है गोवा। गोवा जो है वो कर्नाटक के बहुत पास में पड़ता है, करीब मैं आपको बता दूं ये सिर्फ 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर का मतलब सिर्फ आपको 2 घंटे का समय लगेगा और जो भी बच्चा गोवा से है उसको सबसे पास राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव पड़ेगा। तो ये जो 5 स्टेट है, ध्यान से समझिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दमन दीव और दादर और नगर हवेली स्टेट नहीं है। ठीक है, और तेलंगाना और गोवा, ये पांचों स्टेट और जो यूटीज हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इनको ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा फायदेमंद रहेगा, पास में रहेगा। कल को बच्चे से मिलना है, पीटीएम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पता चला फीस तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, आने जाने में ही आपके पूरे साल में कम से कम 40-50 हजार रुपए लग गए। ठीक है, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। और सबसे आखिरी नंबर पे आता है हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर। ठीक है जी। सबसे तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर से आंध्र प्रदेश आपका करीब 550 किलोमीटर है, यानी 11 घंटे का समय है। दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, करीब 3.5 घंटे का समय लगता है, 350 किलोमीटर है और करीब 6 घंटे का समय लगता है। तीसरे नंबर पे आता है केरला। ठीक है जी, जिसका डिस्टेंस पड़ता है करीब 450 किलोमीटर और यहाँ पे आपको वहां से यहाँ पहुंचने में ये मोटा मोटा आपका टाइम दिया हुआ है। पौंडीचेरी की अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस आपका 350 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर, और यहाँ से पौंडीचेरी से आपका जो टाइम है वो सिर्फ 6 घंटे का समय लगता है। सही है जी, सिर्फ 6 घंटे का समय। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अप्रोक्सीमेट टाइम है, एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है, हमने अपने पेरेंट्स की मदद करने के लिए बनाया है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निहित त्यागी जी का मैसेज है, सर क्लास 6 में RMS के लिए कितना स्कोर सेफ रहता है? इंग्लिश में सिलेक्शन को हटा दें तो बाकी 3 सब्जेक्ट में 150 में से कितना सेफ रहेगा? 80%। ठीक है,
जैसे टोटल अगर 200 नंबर का पेपर आता है तो 200 में से आपको 180 मार्क्स लेना पड़ता है। अगर आप 150 की बात करें तो 150 का 80% आप निकाल लो, ठीक है। करीब आपको 120 130 नंबर के बीच में टारगेट लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, RIMC देहरादून है। कम से कम 80 to 85% नंबर पे ही आप सेफ हैं। और इस नंबर पे भी मैं सेफ कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में छट जाते हैं, प्रॉपर तैयारी नहीं करते हैं, घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, वो बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि उनको इंटरव्यू में निकाल देते हैं, मेडिकल में निकाल देते हैं। क्योंकि जो इंटरव्यू होता है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, वहाँ पे बच्चा चाहिए जिसको हॉस्टल का एक्सपीरियंस हो। बातचीत करते ही पता लग जाता है, आपके क्वेश्चन करने के तरीके से, आपके पेरेंट्स के क्वेश्चन करने के तरीके से पता लग जाता है। और ऐसा बच्चा और ऐसे पेरेंट्स किसी भी स्कूल को नहीं चाहिए, ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि फिर वो बार बार परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल में रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। रविकांत जी, गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी निकलने वाला है, अगस्त में निकलेगा, ठीक है, और 2 जनवरी 2022 को इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। प्रियांशु सिंह जी का मैसेज आया है, नवोदय विद्यालय के एग्जाम की डेट आ चुकी है। प्रियांशु को नॉलेज नहीं है, कब होगा, अगस्त में इसकी डेट आ चुकी है, एक बार आप कॉल करके पता करो। प्रियांशु, डेट आ चुकी है और हमने यूट्यूब के ऊपर नवोदय विद्यालय के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप लोग कॉल करो, आपको सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का 300 रुपए का सैंपल पेपर, सॉल्ट सैंपल पेपर हम आपको बिल्कुल फ्री देंगे। आप लोग बेटा तैयारी करो, मेहनत करो, कोई टेंशन मत लो। जो फाइनेंशियली ऑफर्ड नहीं भी कर सकता है वो भी परेशान ना हो, जरूर एक बार जरूर कोशिश करो। निहित त्यागी जी का मैसेज है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। महक का मैसेज आया है, सर लैंग्वेज का ऑप्शन RMS फॉर्म में होता है या नहीं होता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो पेपर आता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आती है, 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें आपको सिर्फ टिक करना होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही सैनिक स्कूल में भी होता है, 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें आपको टिक करना होता है। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है। Hello sir, my name is Gaurang Jha. I am from UP classes, general category. I am preparing for UP Sainik School, Lucknow. How many seats are there for girls class 9 general category? देखिए मैं आपको बता दूं, गौरांगी झा, सॉरी मैंने आपका नाम गलत पढ़ा है, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी से आप, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल कैटेगरी से यूपी में 9th क्लास के लिए 15 से 20 सीटें होती हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का एडमिशन होता है। और उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि जर्नल वालों को कितना मिलेगा, ये वो। नॉर्मल 20 में से जर्नल वाले, देखिए ध्यान से समझिए, जो OBC वाले हैं उनको 27% मिलना है, SC वालों को 15%, ST वालों को 7.5%, बाकी जो बच गया सारा 20 में से वो जर्नल कैटेगरी वालों को ही मिलेगा, ठीक है जी। प्रदीप, गौरांगी झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। बड़ा ही अच्छा लगता है कि छोटी छोटी लड़कियां भी अपने फ्यूचर को लेके कंसर्न है। एक बार आप अंबाला आओ, विजिट करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे स्कूल में करीब करीब 100 गर्ल्स हैं जो प्रॉपर यूपी सैनिक स्कूल के लिए, किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए और चमन वाटिका गुरुकुल के लिए तैयारी कर रही हैं। तो आप एक बार जब आप आओगे, उनसे आप मिलोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लेकिन जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे ना, रियल लाइफ में नहीं आओगे। घर पर क्या एक वर्चुअल लाइफ है, बाहर निकलोगे तब आपको समझ में आएगा भाई साहब क्या कंपटीशन है और बाहर कितनी जबरदस्त लड़ाइयाँ चल रही हैं। विनोद कुमार जी का मैसेज है, AFMC 12th के बाद आर्मी मेडिकल के बारे में थोड़ा बताइए। सेम प्रोसेस है, NDA का भी वही प्रोसेस है, AFMC का भी वही प्रोसेस है, आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है। 12th क्लास के बाद बच्चों को डायरेक्ट डॉक्टर बनाती है। कौन बनाता है? डिफेंस फोर्सेस के द्वारा बच्चों को बनाया जाता है, जिसका खर्चा बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप बाहर डॉक्टर बनने जाओगे तो करीब करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, लेकिन अगर आप डिफेंस फोर्सेस के थ्रू बनोगे तो इसका खर्चा बिल्कुल ना का बराबर है। पूरा सारा खर्चा सरकार उठाती है। राहुल तिवारी जी, यूपी का हमने बताया है,
मेरठ यूपी में आता है। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग भी ध्यान से देखो, थोड़ा आप भी मेहनत करो, है ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कॉल कर लो 7419999228 पर। सही है। रामदेव जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा। बड़ा ही प्यारा बच्चा है। यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म हर साल अक्टूबर में निकलता है, ठीक है। और जनवरी के सेकेंड वीक में संडे को इसका एग्जाम होता है, ठीक है। तो अक्टूबर में फॉर्म निकलता है और 31 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 31 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। गुरनाम सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। चलो जी एक बार और देखते हैं जरा। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ भेजा है, तो हम उनकी आपको क्या करना है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेक करना नहीं आता, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो या डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाओ, है ना। वेबसाइट पे आपको एक एक प्रॉपर जानकारी मिलेगी, www.careerdefenseschool.com। ये आप ऐप इंस्टॉल करो, ऐप, और यहाँ पे अवर सर्विसेज के अंदर जाना है, फिल ऑनलाइन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अवर सर्विसेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये हमारा इदनान अली, इदराक अली, ये हमारा बच्चा है। ये हमारे बच्चे का मैसेज आ गया है, 10 सितंबर 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। ये दोनों बच्चे हमारे हॉस्टल के बच्चे हैं और ये जानकारी लेना चाहते हैं। 10 सितंबर 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 10 सितंबर 2010। दोनों भाई बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे। जब जम्मू से पहली बार आए थे, मुझे वो दिन याद है, बहुत मतलब घबराए हुए थे, परेशान थे, और फिर उसके बाद कहते हैं ना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बना, और उसके बाद वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, और कहने का मतलब आज तक इतने अच्छे रिलेशन बने हुए हैं। तो इदराक अली जी का मैसेज आया है और आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है जी। आपका RIMC देहरादून के लिए दिसंबर में भी आप एग्जाम दोगे, अगले साल जून 2022 में भी दोगे, और अगले साल दिसंबर 2022 में भी दोगे। तो आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, और आप 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2022 वाला एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हो। सही है। देखो प्रॉपर जानकारी दी हुई है फॉर्म के बारे में। RIMC की फीस कितनी है, 1,07,500 रुपये। RIMC सिर्फ लड़के भर सकते हैं। फॉर्म अगस्त में निकलता है और सितंबर में लास्ट डेट होती है, और 4 दिसंबर 2021 को RIMC देहरादून का एग्जाम होगा। तो इदनान अली जी जम्मू से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। नकुल कुमार जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर जरूर डालिए। 20 जून 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 20 जून 2011, 20 जून 2011। लो जी 20 जून 2011, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं। आप खुद चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जा करके, है ना, या ऐप इंस्टॉल कर लो। आगे चलते हैं तो देखो, ये बहुत सारे सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं क्लास 6 के लिए लगातार 2 साल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हैं लगातार 2 साल। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक का भी फॉर्म भर सकते हो लगातार 2 साल। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप अम्बाला में आते हो, हमारे स्कूल में पढ़ते हो, तैयारी करते हो, तो हम आपके एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म फ्री भरेंगे। पेपर भी हम दिलवाएंगे, तैयारी भी हम करवाएंगे, मेडिकल की तैयारी भी हम करवाएंगे, फिजिकल की तैयारी भी हम करवाएंगे, और इंटरव्यू की भी तैयारी हम करवाएंगे। है ना मजेदार चीज। दीपिका चौधरी जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सिलेबस दिया हुआ है ऐप के अंदर, ऐप को डाउनलोड करो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक कुमार जी का मैसेज, सर AMU और CHS क्लास 6 का एग्जाम कब होगा। देखिए CHS का तो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, ठीक है जी, सॉरी, वो अब ई लॉटरी के थ्रू होगा, और AMU के फॉर्म के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उसको आप दबाओ, ताकि जैसे ही AMU के बारे में कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले वो वीडियो आपको मिल जाए। सही है, सबसे पहले। आगे चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक अच्छी बात है कि सभी पेरेंट्स डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर भी डाल रहे हैं।
सुरजीत सिंह जी का मैसेज है 18 जनवरी 2013 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 18 जनवरी 2013। लो जी, 18 जनवरी 2013। सुरजीत सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। इनका बच्चा देखिए अभी 2023 में एग्जाम देगा, यानी अभी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देगा 2023 में। इस साल पेपर कौन सा देगा? गुरुकुल का देगा, ठीक है, रॉयल स्पोर्ट्स स्कूल का देगा, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का देगा। अच्छी बात है कि डायरेक्ट 6th क्लास का पेपर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का नहीं देना है, अभी वो तैयारी करेगा, 2023 में देगा। अभी इस साल वो गुरुकुल का पेपर देगा, रॉयल स्पोर्ट्स स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, है ना। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी फोटो खींच लो, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। प्रियांशु सिंह जी का मैसेज आया, सर नवोदय विद्यालय का पेपर कितनी बार दे सकते हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर कोई भी बच्चा सिर्फ एक बार दे सकता है, ओनली वन टाइम, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बार, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, चाहे वो 6th क्लास के लिए चाहे वो 9th क्लास के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक बार पेपर दे सकता है। जितेंद्र सोनू जी, लड़कियां जो है वो सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करेंगी, अभी फॉर्म निकलने वाला है 6th क्लास के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए, गुरुकुल के लिए, ठीक है, चमन वाटिका गुरुकुल है, इसके अलावा आपका ओक ग्रोव स्कूल है, और एक आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, फीस बहुत कम है, 6th क्लास में और 9th क्लास में बॉयज़ गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सुधा जी का मैसेज आया है, बच्चे का नाम श्रेष्ठ, 14 अक्टूबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 14 अक्टूबर 2009, 14 अक्टूबर 2009। लो जी, 14 अक्टूबर 2009, ये लीजिए 14 अक्टूबर 2009 वाला जो बच्चा है, देखो कितनी मज़ेदार चीज़ है, ये बच्चा अभी जो आरएमएस का फॉर्म निकला हुआ है 6th क्लास के लिए भर सकता है, सही है। आरएमएस का खर्चा करीब 90,000 रुपये का आता है, 20 जुलाई को फॉर्म निकला है, 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अक्टूबर में एग्ज़ाम हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग आरएमएस का फॉर्म, सैनिक स्कूल का फॉर्म, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म सब फ्री भर रहे हैं, ताकि हमारे कोई भी पेरेंट्स पैसा बचाने के चक्कर में फॉर्म गलत न भर दें। ऐसा बहुत ज़्यादा केस हो रहा है और लास्ट 1 मंथ में हमने ऑब्जर्व किया है, इसलिए हमने फ्री कर दिया है, क्योंकि ये 100-100 200 रुपये के चक्कर में, 300 रुपये के चक्कर में फॉर्म गलत हो जाता है। तो हमने क्या किया, फॉर्म फ्री कर दिया है। आप 300 रुपये का सैम्पल पेपर बिल्कुल फ्री ऑर्डर कर सकते हो, बिल्कुल फ्री। अगर आपको लाइव क्लास लगानी है आप कॉल करो, आप पता करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लाइव क्लास भी लगा सकते हो, ठीक है जी। तो ये वाला जो बच्चा है ये आपका सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम देगा 2023 में, यानी ये 9th क्लास के लिए लगातार अभी 2 साल तैयारी कर सकता है, ठीक है। और आरआईएमसी देहरादून का 8th क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है, ठीक है। फॉर्म अभी अगस्त में निकल गए हैं, लास्ट डेट जो है वो आपकी सितंबर में होती है, ठीक है जी। 4 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा आरआईएमसी देहरादून का 8th क्लास के लिए। तो अच्छी बात क्या है कि इस साल ये 8th क्लास का पेपर देगा आरआईएमसी का, और अगले साल 9th क्लास के लिए पेपर देगा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल। और सबसे जबरदस्त खबर पता है क्या है, कि ये बच्चा अभी जो 6th क्लास का फॉर्म निकला हुआ है आरएमएस का वो भर सकता है। सोचो, जो पिछले साल वाला फॉर्म है उसमें भी इस बच्चे की एज आ रही है ना। तो होगा क्या, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, अगर आप अपना मोबाइल नंबर और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको मोबाइल का मैसेज आ जाएगा। सूरत जी का इदनान का मैसेज आया हुआ है, सर जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो सकता है? एग्ज़ाम सेंटर आपका चेंज नहीं हो सकता है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है चाहे वो सैनिक स्कूल है। आपने एक बार फॉर्म भर दिया, अब तो पेपर होने वाला है भाई, डेट आ गई है। इस टाइम तो बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का समय है, इसीलिए हमने फॉर्म फ्री भरना शुरू कर दिया है कि आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, सीएचएस, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ गया जी, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हैं। रहमान जी का मैसेज, सर आरएमएस का एग्जाम कब तक हो सकता है? सितंबर अक्टूबर नवंबर में ही होगा, इतने जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि 20 अगस्त लास्ट डेट है। हो सकता है डेट को थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी किया जाए, हो सकता है ना।
या करेक्शन विंडो ओपन हो जाए कुछ, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, फॉर्म्स बहुत गलत भर रहे हैं लोग, है ना। तो आप अक्टूबर या नवंबर मान के चलो, अगस्त सितंबर अक्टूबर आप मोटा मोटा मान के चलो कि आपके पास 4 महीने का समय है तैयारी करने के लिए, है ना। आप आराम से आओ, अम्बाला में विजिट करो, स्कूल में आओ। करीब करीब हमारे स्कूल में इस समय 600-700 बच्चा पढ़ रहा है। आप आओ, बच्चों से मिलो। अब मैं कह रहा हूँ आपको मज़ा आएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बार आप स्कूल विजिट करो। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा बोर्डिंग स्कूल आपने नहीं देखा होगा। ये वो वाले बोर्डिंग स्कूल हैं जो करीब 3 लाख 3.5 लाख रुपए जो आपको हिमाचल में, देहरादून में, मसूरी में जो मिलते हैं ना, हमने वो उसको बहुत ही सब्सिडाइज कर दिया, बहुत ही मिनिमम फीस में आपको ऐसे बोर्डिंग स्कूल हम तैयार करके दे रहे हैं। लक्ष्मी गुप्ता जी का मैसेज है, सर स्कूल कब ओपन होगा। लक्ष्मी गुप्ता जी, स्कूल ओपन हो चुके हैं, एक बार आप कॉल करो, जानकारी लो। अब बच्चों ने आना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है जी। आप कॉल करो मैम, पता करो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, जानकारी लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है कि बच्चों की मम्मियाँ भी एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, पापा भी अलर्ट हैं, बच्चे भी अलर्ट हैं। आपको आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी, है ना। सफलता जो है ना वो सीढ़ी की तरह है। आप जैसे जैसे एक एक स्टेप आपको लेना है, आपको एक एक डिसीजन लेना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक एक स्टेप लेते जाएंगे, आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं। सत्यदेव शर्मा जी का मुझे मैसेज नहीं समझ में आया, माफ़ी चाहता हूँ। आप एक बार कॉल कर लो सर, आपका मुझे मैसेज नहीं समझ में आया, ठीक है जी। पुलकित शर्मा जी ने डाला है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 2008। डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए भैया। 4 अप्रैल 2008, 4 अप्रैल 2008, लो जी, 4 अप्रैल 2008। ये बच्चा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है, लगातार 2 साल। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, अगर यूपी से है तो यूपी सैनिक का भी फॉर्म भर सकता है। ये बच्चा गुरुकुल का भी फॉर्म भर सकता है। 9th क्लास के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी एग्ज़ाम दे सकता है। इस साल लास्ट चांस है, 2022 के लिए लास्ट चांस है, ठीक है जी। बाकी अच्छी और बेस्ट खबर क्या है कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए ये बच्चा हमारा लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है ना। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे, अगर आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की तैयारी करोगे, आप कभी भी मार नहीं खाओगे। या तो सैनिक स्कूल, या तो मिलिट्री स्कूल, या आपको गुरुकुल, कहीं ना कहीं आपको एडमिशन जरूर मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आप हाफ हार्टेड आओगे, है ना, प्रेशर लेके आओगे, प्रेशर लेके तैयारी करोगे, हमेशा परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है ना। आपको सेल्फ एनालाइज करने की ज़रूरत है, सेल्फ एनालाइज। तन्मय को सैनिक स्कूल का सैंपल पेपर चाहिए, तन्मय आप कॉल करो। 300 रुपये का सैंपल पेपर हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 4 से 5 दिन के अंदर आपको आपके घर पे मिल जाएगा। और अगर आपको प्रॉपर 15 बुक्स का सेट चाहिए तो वो आप कॉल करो, उसके लिए हम पैसे लेते हैं, उसके लिए हम चार्ज लेते हैं, ठीक है। बाकी सैंपल पेपर हम फ्री दे देते हैं, ताकि बच्चा एक बार पढ़े, देखे, तैयारी करे, तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो पढ़ाई लिखाई की तरफ आपका झुकाव आएगा यार, है कि नहीं। विनीत तिवारी जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 2013। लो जी, 8 दिसंबर 2013, 8 दिसंबर 2013, विनीत तिवारी जी। लो जी, अभी ये बच्चा छोटा है, एलिजिबल है। 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरेगा, 4th क्लास के लिए राइस स्पोर्ट्स स्कूल का, है ना। देखो, अब आप सोच के देखो कि जो बच्चा 3rd क्लास से तैयारी करेगा, जो बच्चा 2nd क्लास से तैयारी करेगा, उसके सामने सैनिक स्कूल क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। आजकल लोग एक एक साल में आईएएस का पेपर क्लियर कर देते हैं। आजकल लोग 1 साल 2 साल की तैयारी करके आईआईटी का पेपर निकाल देते हैं, नीट की तैयारी, नीट का पेपर निकाल देते हैं, आईएएस का पेपर निकाल देते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं। तो सोचो यार, ये सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल किस खेत की मूली है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बात है अंडरस्टैंडिंग की, समझने की, है ना। अगर मान लो आपको क्रिकेटर बनना है, आपको भी विराट कोहली बनना है, महेंद्र सिंह धोनी बनना है,
तो उसके लिए एक साइकिल है, आपको भी 5 साल 6 साल 7 साल बचपन से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आज की डेट में क्रिकेटर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि अगर आप अपने बच्चे को छोटी एज से 7 साल 8 साल की एज से तैयारी करवाओगे तो आपका बच्चा बड़े आराम से 20 साल 22 साल की एज में आईपीएल खेल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऋषभ पंत, ठीक है, पृथ्वी शॉ, आपके सामने विराट कोहली, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, बहुत सारे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ यही है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की गाइडेंस थी, उनको नॉलेज थी, उनको पता था, उन्होंने सही समय पे तैयारी शुरू कर दी। आपने तैयारी शुरू नहीं करी, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, है ना। कॉल करोगे तभी जानकारी मिलेगी, तभी डिटेल में आपको समझ में आएगा। और सबसे अच्छी बात देखो राय स्पोर्ट्स स्कूल की क्या है कि राय स्पोर्ट्स स्कूल की फ़ीस सिर्फ 70,000 रुपये है। इसमें आपका रहना पीना खाना सब कुछ इंक्लूड है। और राय स्पोर्ट्स स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। इसमें लड़के लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म आपका नवंबर में निकलता है, 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और फरवरी में इसका एग्ज़ाम होता है ना। 1500 रुपये इसकी फॉर्म की फ़ीस है। अब हमने क्या किया है, आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री कर दिया है। आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाओ, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाओ, अब आपको बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर देंगे। क्योंकि आप लोग इतनी गलतियां कर रहे हो, इतनी गलतियां कर रहे हो, और दिन भर में मैं बता रहा हूँ 10-10 हज़ार कॉल आती हैं। सर हमारा एग्जाम सेंटर बदलवाना है, हमारी कैटेगरी बदलवानी है, हमारा ये करवाना है, वो करवाना है। फिर हम पेरेंट्स का एक एक मेल बना के डाल रहे हैं, आरएमएस वालों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, भैया इनका भर दो, गलती होगी, इनको पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, इनका चेंज कर दो, है ना। क्योंकि आरएमएस की वेबसाइट में भी थोड़ा एरर था, तो आरएमएस वालों ने इस बार काफ़ी सारे अपडेट्स कर दिए हैं। लेकिन सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सैनिक स्कूल की वेबसाइट बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट चलती है। आरएमएस का पहली बार ऑनलाइन सिस्टम हुआ है। शुरुआत में काफ़ी गड़बड़ियाँ आ रही थी, वेबसाइट में एरर था, तो उन्होंने कर दिया, ठीक है ना। जिन्होंने मेल डाली टाइम से, हमने काफ़ी बच्चों की मेल डाली थी, उन्होंने कर दिया था। तन्मय जी आप कॉल करो, 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप हमारा ऐप इंस्टॉल करोगे, वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बुक्स का लिंक मिल जाएगा। आप ऑनलाइन जा करके बुक्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है जी। आपको करना कुछ नहीं है, ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है जी। मुंबई से मैसेज आया, धीरज सिंह जी का मैसेज आया। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 2010। क्या वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। 5 जुलाई 5 अगस्त 2010 चेक कर लेते हैं जी। 5 अगस्त 2010 लो जी। ये ओ हो वाह जी वाह, इस बच्चे के तो बड़े मज़े हैं भाई। ये तो सैनिक स्कूल का फॉर्म और मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के लिए इस साल 2022 में लास्ट चांस है। और एक खुशखबरी ये है कि जो अभी फॉर्म निकला हुआ है जिसकी लास्ट डेट 20 अगस्त है, वो भी अप्लाई कर सकता है। ये देखो जी, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है जी। इस फॉर्म को भी बच्चा डायरेक्टली हाईलाइट करके, आपका बच्चा बड़े आराम से 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का भी पेपर देगा 2022 वाला, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का दोनों देगा, 2021 वाला भी देगा और 2022 वाला भी देगा, है ना। और आपको महाराष्ट्र में एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। महाराष्ट्र में आपके पास पुणे है, ठीक है जी। पुणे में आपको, महाराष्ट्र में पुणे में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाता है आरएमएस का। प्रियांशु सिंह जी का मैसेज, सर राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरना है, कुछ बताओ। इसमें बताना क्या है, आप हमें कॉल करो, आप हमें बता दो, अपनी डिटेल दे दो, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, और जो भी सरकारी फॉर्म की फीस है वो आपको पे करनी है। हम आपका फॉर्म फ्री में भरेंगे भाई, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। और क्या बोलूँ मैं इसमें, क्या बताना है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। बच्चे का आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। एक बच्चे का मैसेज आया, सर 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं? 11th क्लास में एडमिशन नहीं होता है। 11th क्लास में आपको गुरुकुल में एडमिशन मिलेगा, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में मिलेगा, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में मिलेगा। ये सारे स्कूल आपको एनडीए की तैयारी करवाते हैं। भोसला मिलिट्री स्कूल में मिलेगा आपको 11th क्लास में एडमिशन, ठीक है। लेकिन 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए पहले आपको 10th क्लास में 1 साल 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी। पूजा पाटिल जी का मैसेज है, सबसे अच्छा स्कूल एनडीए के लिए
SPI जो फ्री में पढ़ाते हैं, देखिए कोई फ्री में कोई भी नहीं पढ़ाता जी, ठीक है जी। पहले तो आप लोग भी थोड़ा सा, आपका बच्चा है, आप लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बनाना आप लोग चाहते हो कलेक्टर, और पैसे कोई 10 रुपए नहीं खर्चना चाहता है ना। आप लोग इसीलिए ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल करते हो, तभी तो RMS वाले, सैनिक स्कूल वाले फोन नहीं उठाते हैं क्योंकि वो दुखी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं बेचारे वो, ठीक है जी। तो पूजा जी थोड़ा सा, आपका बच्चा है, आप भी थोड़ा सा जिम्मेदारी लो मैडम। आप लोगों ने बच्चे पैदा किए हैं, आपका बच्चा है, थोड़ा सा आप लोग भी जिम्मेदारी लो, है ना। आप चाहते हो, बनाना चाहते हो आप लोग कलेक्टर, बनाना चाहते हो आप लोग प्रधानमंत्री, और आप बोल रहे हो कि भी पैसे नहीं खर्च रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा ये बताओ। अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप हमारे स्कूल में ले आओ, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। अगर आपके बच्चे ने रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो हम आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, है ना, ठीक है जी। तो NDA में सबसे बेस्ट जो स्कूल है वो आपका सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, RIMC देहरादून है। लेकिन ये लोग भी फ्री में नहीं पढ़ाते हैं। मान लो इसका भी 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो उसमें आपको 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये का स्कॉलरशिप मिल जाता है ना। लेकिन कुछ तो पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा ना जी, सोचो। बाकी एक लास्ट ऑप्शन आपके पास जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय। थोड़ा सा प्लीज़ मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अम्बाला में आओ, हमारे स्कूल में पढ़ाओ, हमारे नंबर पे कॉल करो, लेकिन एटलीस्ट आप लोग भी तो थोड़ा इनिशिएटिव लो ना यार। आपका बच्चा है, किसी ने 1 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, और आप अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे कि फ्री में पढ़ा दो जी हमें NDA, आप खुद ही सोच के देखो क्या ये कोई जेन्युइन सवाल है। एक बार आप सोच के देखो, कमेंट करो आप मुझे नीचे वीडियो के। तो आगे चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर जरूर डालो। देखो आप ध्यान से देखो, कमेंट में हमारी टीम आपको रिप्लाई कर रही है ना। क्योंकि इतने सारे कमेंट्स को एक साथ लेना, करीब करीब हजारों कमेंट्स आ रहे हैं, तो इन हजारों कमेंट्स को एक साथ लेना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक आसान रास्ता ये है कि ऐप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। आप खुद ही अपना बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालोगे, मेल है कि फीमेल डाल के आप खुद ही चेक कर सकते हो, लड़का है कि लड़की, उसके अकॉर्डिंगली आप खुद ही चेक कर सकते हो, ठीक है जी। व्यास कुमार जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल परफेक्ट है। मधु कुमारी जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल परफेक्ट है, और आपका बच्चा भी तैयारी कर सकता है और अप्लाई कर सकता है। सुजाता जी का मैसेज है, देखो बड़ा ही प्यारा मैसेज किया इन्होंने, वेरी ट्रू सर, आजकल तो पानी भी फ्री में नहीं मिलता है। आप पानी की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ फ्री में तो, कहते हैं ना, फ्री में तो मौत भी नहीं मिलती है भाई, कैसी बातें कर रहे हो पानी तो छोड़ दो, अपनी अपनी पसंद की मौत भी नहीं मिलती है आज के जमाने में, सोचो आप। तो एटलीस्ट मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स भी, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा ना जेन्युइन क्वेश्चंस करो। क्योंकि हो सकता है कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूं, और फिर किसी को बुरा लग जाए, या किसी को लग जाए कि भाई मैंने तो उसको पर्सनली बोल दिया है ना। बट कई बार ऐसे सवाल आते हैं ना कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, है ना। आज के जमाने में भाई फ्री में क्या मिलता है, सोचो यार। जो फैसिलिटीज हम आपको स्कूल में दे रहे हैं, आप देहरादून में जाओ, आप शिमला में जाओ, अच्छे अच्छे अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, ऑफिसर्स के बच्चे, क्लास 1 ऑफिसर्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े IAS होते हैं, PCS होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं, 3-3 4-4 लाख रुपए दे करके पढ़ाते हैं। वहाँ पे मिलता है स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, है ना, स्मार्ट क्लासेस। वो फैसिलिटीज हम आपको दे रहे हैं 1 लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में, सोचो आप। तो अगर एक आदमी इनिशिएटिव ले रहा है, तो एटलीस्ट आप लोग सपोर्ट तो करो। चलो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो मैं आपसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन एटलीस्ट आप लोग सपोर्ट जरूर करो। बट आप लोग फ्री में कौन सा स्कूल है, NDA कराना है, सोचो आप खुद ही। अरे भाई सरकार भी आपसे जो जेन्युइन 1 लाख रुपए जाना, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, NDA है, AFMC है, करीब करीब 1 लाख 1.5 लाख सरकार भी लेगी आपसे। रहने, खाने, पीने का खर्चा जो भी आता है वो आपसे लेंगे ही लेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ेगी।
सुजाता जी का अगला मैसेज है, आप बहुत सही गाइड दे रहे हो सर, एक्चुअली एज अ पेरेंट वी आर कंसर्न बट रियली डोंट वांट टू रियली आस्क सच क्वेश्चंस। सुजाता जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भी प्रॉब्लम समझो यार। कोई ऐसा अगर कमेंट आएगा तो मैं क्या रिप्लाई करूंगा, और मुझे डर लगता है कि मैं कोई ऐसा रिप्लाई कर दूं, कोई बोल दूं, किसी को बात पर्सनली लग जाए, है ना, किसी को फील हो जाए, क्योंकि यूट्यूब पे हजारों लोग लाखों लोग वीडियोस देखते हैं, तो मुझे कई बार बहुत ज़्यादा डर लगता है ना। देखिए आप पढ़ाइए नहीं पढ़ाइए, लेकिन कई बार रिप्लाई करना भी जरूरी पड़ता है, लोगों की आंखें खोलना बहुत जरूरी है। अभी कुछ लोग हैं जो भाई, बस मैं कह रहा हूँ कि वो दुनिया से परे हैं, मतलब उनको अभी कुछ पता ही नहीं बेचारों को। पूजा पाटिल जी, बिल्कुल महाराष्ट्र में ये स्कूल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है जी। धर्मवीर सिंह जी का मैसेज है, सर मेरा भाई तैयारी कर रहा है। धर्मवीर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने भाई को तैयारी करवाने के लिए लगे रहो यार, 1 साल 2 साल 3 साल कहीं भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कहीं से भी तैयारी करवा रहे हो ना, पेशेंस रखो। आपको उस स्कूल पे भी विश्वास रखना है, उस टीचर पे भी और अपने बच्चे पे भी, और पेशेंस के साथ, क्योंकि देखो हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम आपको आईएएस नहीं बना सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आप सोचो कि हमारे स्कूल से कितने बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल में निकलते हैं, मिलिट्री स्कूल में निकलते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो 30%, 40%, 50 जो फॉलो करता है ना। कई बच्चे जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और करते हैं तो उनको रिजल्ट मिलता है, और कई लोग हैं जो बस इफ एल्स, ऐसा है वैसा है ये है वो है। देखो घर के अपने एडवांटेज हैं, स्कूल के अपने एडवांटेज हैं, सही है जी, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी। हॉस्टल के अपने एडवांटेज हैं, हॉस्टल के अपने डिसएडवांटेज हैं, तो ये आपको डिसीजन लेना है, आपका बच्चा है, आपको इनिशिएट। अब देखो ये पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाते हैं, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फॉरेन, लेकिन आप एटलीस्ट अपने बच्चे का स्कूल तो अपग्रेड कर सकते हो ना। 5,000 6,000 7,000 रुपये ना आप आज भी आप एक नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल कोचिंग सेंटर पे भी लगा रहे हो महीने का। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को अमेरिका में पढ़ाओ, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है भाई मिडिल क्लास आदमी के लिए तो हॉस्टल में पढ़ाना ही बहुत बड़ी बात है, अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। लेकिन लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एटलीस्ट आप अपना स्कूल तो अपग्रेड कर सकते हो, है ना। नॉर्मली 3,000 रुपये आज की डेट में स्कूल की फ़ीस है, 3,000 2,500 3,000 रुपये कोचिंग सेंटर की फ़ीस होती है, तो 6,000 रुपये तो आप अपने घर पे भी बच्चा को खर्च कर ही रहे हो ना, बिना इसमें जिसमें रहना पीना खाना कुछ भी इंक्लूड नहीं है, बुक्स का खर्चा, बैग का कुछ भी, स्टेशनरी का सामान कुछ भी इंक्लूड नहीं है, सोचो। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा यार। पेरेंट्स को कहते हैं ना, अगर आज कोई आदमी सक्सेसफुल है, ठीक है ना, तो वो किसी स्कूल के पढ़ाने से या किसी टीचर के पढ़ाने से नहीं है, टीचर के गाइड करने से है, ठीक है ना, सेल्फ इनिशिएटिव लेने से है। टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाता है। मैं यूट्यूब पे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को 2015 से मैं वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, और आज की डेट में आप चेक कर लो, मैं यूट्यूब के ऊपर करीब करीब 4,000 5,000 वीडियोस डाल चुका हूँ, है ना। सबको समझाते हैं, क्या सभी लोग मान जाते हैं, क्या सभी लोग फॉलो करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता यार। सबका अपना अपना एंगल होता है, सबका अपना सोचने का तरीका होता है। तो पॉइंट यही है कि प्लीज़ आप लोगों को भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपका बच्चा है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप लोग स्कूल विजिट कर लोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ 90% आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में डालने की प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, तो एक बार स्कूल विजिट करने में दिक्कत क्या है ना। सोचो जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ने वाला है 1 साल 2 साल, तो आप एटलीस्ट विजिट करो 1 बार 2 बार, है ना। धर्मवीर सिंह जी का मैसेज, सर मैं टीजीटी की तैयारी करता हूँ। बिल्कुल जी करो जी, हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं मैं आपको बता दूँ, एच टैट सी टैट या यूजीसी नेट क्वालिफाइड है। टारगेट ये होता है जो टीचर खुद कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करके आए वो पढ़ाएगा ना बच्चों को यार। समझो आप बात को, जिसके जिसके खुद 10th में 80% 90%, 12th में, ग्रेजुएशन में, ऐसे टीचर चाहिए जो खुद पेपर क्लियर करके आए हैं, एच टैट सी टैट यूजीसी नेट गेट का पेपर, जो अलग अलग कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करके आए वो क्लियर करवाएंगे बच्चों का पेपर।
ऊपर, है ना। आम आदमी के बस की बात नहीं है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। राज शर्मा जी का मैसेज, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम पेपर कब होगा? अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है भाई, अक्टूबर। राज शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। संतोष कुमार जी का क्वेश्चन देखिए जरा भाई, सर का क्वेश्चन ले लेते हैं। संतोष जी आपका सवाल नहीं मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, तो कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, ठीक है जी। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब सवाल ये आता है, जाते जाते आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और यूट्यूब के नीचे एक लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मेरी सारी वीडियो मैंने ऐप में डाल दी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे यूट्यूब पे आए, 2 काम की वीडियो देखते हैं, 2 काम की वीडियो देखते हैं और 5 उल्टी पुल्टी वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। तो टारगेट काम कम करते हैं, टाइम पास ज़्यादा करते हैं। ऐप के अंदर सब कुछ आपके कोर्स से रिलेटेड है, सिलेबस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सैंपल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड वीडियो, पीडीएफ, सब कुछ ऐप के अंदर है। तो मेरी जितना भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाता हूँ सब कुछ ऐप के अंदर है, आपको यूट्यूब पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा यूट्यूब पे जाए और पढ़ाई लिखाई, जो पढ़ने वाली एज है उसमें जा करके यूट्यूब पे और उल्टी पुल्टी चीज़ें देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, टिकटॉक की वीडियोस देख रहा है, इंस्टाग्राम की रील्स देख रहा है, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से चैनल को